जो यहाँ डनकर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं ताकि जर्मनी के उन फाइटर प्लेन्स को ये नीचे गिरा सके जो इनके शिप्स पर, इनके लोगों पर ऊपर से हमला कर रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों फाइटर प्लेन्स जर्मन के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर देते हैं। इनका जो कैप्टन होता है उसका फाइटर प्लेन्स सबसे पहले क्रैश हो जाता है और अब आसमान में दो ही फाइटर प्लेन्स हैं, जिसमें से एक पायलट फैरियर का होता है। लेकिन फैरियर का जो प्लेन है उसका जो फ्यूल गेज है उसका मीटर टूट चुका होता है, इसीलिए उसे पता नहीं चलेगा कि कब उसका फ्यूल खत्म हो गया। उसे इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब ये दोनों के दोनों जर्मनी के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी ये एक बॉम्बर को नीचे गिरा देते हैं। पर साथ ही यहाँ पर ब्रिटिश का एक फाइटर प्लेन भी क्रैश हो जाता है और जिस जगह वो क्रैश होता है वहां से मिस्टर डॉसन की बोट बहुत नजदीक होती है। वो इस प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेते हैं। इसका जो पायलट होता है वो अंदर फंस चुका होता है। वो चाहकर भी अपने प्लेन के ढक्कन को नहीं खोल पा रहा होता, पर तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर वहां पहुंच जाते हैं और इस पायलट की जान बचा लेते हैं। और इसके बाद ये दोबारा से डनकर की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं आसमान में ब्रिटिश का सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन है जिसे फैरियर चला रहा है। वो लगातार जर्मनी के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर रहा है। वहीं पानी के अंदर टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो बड़े शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स उस पर बॉम्ब गिरा देते हैं जिससे वो भी डूबने लगता है और इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन तभी मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ यहाँ इस बीच तक पहुंच जाते हैं और वो बहुत सारे सोल्जर्स को बचा लेते हैं। लेकिन वो उस शिप के नजदीक नहीं जाते जो डूब चुकी होती है, क्योंकि उसका बहुत सारा ऑयल पानी में तैर रहा होता है। और वैसे भी अब इनकी पूरी बोट भर चुकी है जिसमें टॉमी और एलेक्स भी है। मिस्टर डॉसन ने यहाँ पर कई सोल्जर्स की जान बचा ली है। साथ ही मिस्टर डॉसन की तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग अपनी बोट्स लेकर पहुंच चुके होते हैं जो सोल्जर्स को बचा रहे होते हैं। वहीं आसमान में फैरियर को दिखाया जाता है जो जर्मन फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है।